नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बी कॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है तमाम बी कॉम प्रोग्राम और ओनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंटरनेशनल बिजनेस को लेकर के। और इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर हम लोगों ने आपका पहला चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेशनल बिजनेस। और मैं आपको बताता चलूं, ये पहले चैप्टर से जुड़ा हुआ हमारा दूसरा क्लास रहने वाला है। इससे पहले मैं ऑलरेडी चैनल के ऊपर फर्स्ट क्लास अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेशनल बिजनेस एंड द डोमेस्टिक बिजनेस। फाइनली आज की क्लास सेकंड के अंदर हम लोग आगे प्रोसीड करने वाले हैं। और आज की क्लास की शुरुआत हम लोग करेंगे कि अगर आप लोग इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहते हैं तो कौन कौन से पॉसिबल वेज हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे आप लोग इंटरनेशनल बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं या इंटरनेशनल बिजनेस वर्ल्ड के अंदर आप लोग एंट्री ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से एक एक कॉन्सेप्ट को मेरे साथ बनाते चलेंगे। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या है आज की क्लास का एजेंडा। देखिए, यहां तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि इंटरनेशनल बिजनेस और दूसरा क्या है डोमेस्टिक बिजनेस के बीच में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है। देखिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं सर, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट मोड ऑफ द एंट्री इन द इंटरनेशनल बिजनेस। तो याद रखिएगा, हमारे पास करीब करीब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 से 5 ऐसे मोड है जिनका इस्तेमाल करके आप लोग इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एंट्री ले सकते हैं। क्लियर है? तो कितने मोड रहेंगे? 4 से 5 मोड रहेंगे। सभी मोड के अपने प्रोज रहने वाले हैं, सभी मोड के अपने कॉन्स रहने वाले हैं। जैसे सबसे पहले आप लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एक्सपोर्टिंग की। सेकंड जो आपका मोड रहेगा लाइसेंसिंग रहेगा। तीसरा मोड आपका फ्रेंचाइजिंग रहेगा। और चौथा जो मोड आपका रहेगा जॉइंट वेंचर रहेगा। और लास्ट एंड फाइनल मोड रहेगा दैट इज द होली ओन सब्सिडरी। अब हम एक एक करके वन बाय वन करके काफी डिटेल में जाकर के इन तमाम तरीकों को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। देखिए, वैसे तो आप सभी जानते होंगे, अगर आप लोग एक्सपोर्टिंग की बात करते हैं तो एक्सपोर्टिंग बहुत ज्यादा कॉमन और सबसे सिंप्लीफाइड मोड है अगर आप लोग इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहते हैं। इसके अंदर होता क्या है सर, आप लोग अपने गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं अपनी होम कंट्री के अंदर और इसको एक तरीके से सोल्ड करते हैं फॉरेन मार्केट के अंदर। समझ में आया? जैसे अगर आप लोग हिंदुस्तान से ताल्लुकात रखते हैं, आपकी जो कंपनी है वो आपके गुड्स को एक तरीके से मैन्युफैक्चर करती है, प्रोड्यूस करती है इंडिया के अंदर, और हम डायरेक्टली उनको कहां पे सेल करना चाहते हैं, सोल्ड करना चाहते हैं, फॉरेन कंट्रीज के अंदर सोल्ड करना चाहते हैं। तो ये जो तरीका होगा, ये मोड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस होगा ना, ये मोड ऑफ एंट्री होगा, वो क्या कहलाएगा सर, आपका एक्सपोर्टिंग कहलाएगा। और याद रखिएगा, जब भी आप लोग एक्सपोर्टिंग की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक आपकी डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग होती है। डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग का मतलब क्या है, आपकी कंट्री के अंदर आपका प्रोडक्ट तैयार हुआ है, उसका प्रोडक्शन डन हो गया है, आपने डायरेक्टली दूसरी कंट्री के अंदर उसको सेल आउट कर दिया। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट मोड हो गया। इसके बाद एक और तरीका होता है जिसको आप लोग इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट के नाम से जानते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया, हमने बीच में कोई मीडिएटर रख लिया है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल करने वाले हैं। जैसे इंडिया के अंदर आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होकर तैयार हो गया है, अब फॉरेन के अंदर अगर आपको उसको सेल करना है तो वहां के किसी एजेंट से हम लोगों ने संपर्क किया और हमने इंटरमीडिएट के थ्रू क्या किया है, अपना माल एक्सपोर्ट किया है विदेश के अंदर। तो ये क्या कहलाएगा सर, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग कहलाएगा। समझ में आया? तो देयर आर द टू टाइप ऑफ द एक्सपोर्टिंग। पहली क्या रहती है, आपकी डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग रहती है, और दूसरी क्या रहती है, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग रहती है। दोनों को आपको अच्छे से अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, अगर आप लोग एक्सपोर्टिंग की बात करते हैं तो सर एक्सपोर्टिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताइए। तो यहाँ पे लो इन्वेस्टमेंट रहता है और रिस्क भी बहुत कम होता है। और याद रखिएगा, इजीली आप लोग मार्केट के अंदर एंट्री ले सकते हैं। कोई ज्यादा आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की जरूरत नहीं होती है। बस लिमिटेशन आपको केवल एक ही देखने को मिलेगी, लिमिटेड कंट्रोल ओवर द फॉरेन मार्केट ऑपरेशन। जो भी आपके मार्केट ऑपरेशन फॉरेन के अंदर होंगे उनके ऊपर आपको लिमिटेड कंट्रोल देखने को मिलेगा। उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं मिलेगा जितना कंट्रोल आपको यहाँ पर अपने हिंदुस्तान के अंदर, अपनी होम टाउन के अंदर, या मैं कहूंगा अपनी जो मदर कंट्री है उसके अंदर देखने को मिलता है। इन शॉर्ट में आप लोग
समझिएगा, जब भी आप लोग डिफरेंट मोड ऑफ एंट्री ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं तो 5 मोड ऑफ एंट्री है जो आपके सिलेबस में डाली गई है, जिनमें से सबसे पहला क्या रहने वाला है सर, एक्सपोर्ट रहने वाला है। और सबसे ज्यादा कॉमन और सबसे ज्यादा सिंप्लीफाइड अगर कोई मोड है तो क्या रहने वाला है, एक्सपोर्टिंग रहने वाला है। क्लियर है? तो एक्सपोर्ट का मतलब अपनी कंट्री से माल दूसरे अपनी कंट्री में बना करके किसी दूसरी कंट्री में बेचना, ठीक है, सेल करना। अब ऐसे अगर आप लोग यहाँ पे सेकंड की बात करते हैं तो लाइसेंस का मतलब क्या होता है, लाइसेंस का मतलब ध्यान रखिएगा, एक होता है आपका लाइसेंसी, एक होता है लाइसेंसर। जो लाइसेंस प्रोवाइड करता है वो आपका लाइसेंसर हो जाता है, और जो आपका लाइसेंस लेता है वो क्या हो जाता है, आपका लाइसेंसी हो जाता है। अब समझने वाली बात क्या है सर, समझने वाली बात ये है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, लाइसेंसिंग इज ए अरेंजमेंट वेयर ए फर्म, जिसको फर्म का मतलब क्या होता है, लाइसेंसर जो लाइसेंस देगा, अलाउ ए फॉरेन कंपनी, किसको अलाउ करता है, एक फॉरेन कंपनी को अलाउ करता है, जिसको आप लोग यहाँ पे क्या बोलोगे सर, लाइसेंसी बोलोगे, टू यूज इट्स टेक्नोलॉजी, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क एंड द ब्रांड नेम इन रिटर्न ऑफ द रॉयल्टी फीस। का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जैसे मेरी एक कंपनी है जिसको आप लोग क्या बोल रहे हो, लाइसेंसर बोल रहे हो, और फॉरेन की कोई कंपनी है, ठीक है, वो क्या करती है, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे पेटेंट्स, हमारे ब्रांड नेम का इस्तेमाल कर सकती है, बदले में वो हमें पे करेगी, जो भी आपका रॉयल्टी फीस बनेगा ना वो पे करेगी। तो ये जो पूरा अरेंजमेंट है ना, ये क्या कहलाता है सर, आपका लाइसेंसिंग कहलाता है। और लाइसेंसिंग की लिमिटेशन केवल एक ही रहती है जो पिछले में थी सर, आपको लेस कंट्रोल देखने को मिलता है प्रोडक्शन एंड क्वालिटी के ऊपर। और अगर आप लोग एडवांटेजेस की बात करते हैं तो लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होती है, और आपको फॉरेन मार्केट के अंदर बहुत जल्दी क्विक एंट्री मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना, अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी हैं, एक आपका एक्सपोर्टिंग पढ़ा है, एक्सपोर्टिंग के अंदर क्या करना है, डायरेक्टली, यहाँ पे एक्सपोर्टिंग दो तरीके की होती है, एक डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग होता है, एक आपका इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग होता है। डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग के अंदर हमने क्या किया, डायरेक्ट जो हिंदुस्तान के अंदर हमारी कंट्री के अंदर प्रोडक्ट तैयार हुआ उसको डायरेक्टली कहां पे सेल कर दिया, फॉरेन के अंदर किसी कंट्री के अंदर सेल कर दिया। अगर आपने कोई इंटरमीडिएटर रखा हुआ है तो ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग हो जाएगा। इसी तरीके से आपका क्या होता है, लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जहां पर एक आपका लाइसेंसर अलाउ करता है लाइसेंसी को कि वो हमारे नेम को, ब्रांड को, प्रोडक्ट को, पेटेंट्स को, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकती है, और बदले में वो हमें क्या दे दे माय डियर फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर क्या प्रोवाइड कर दे, आप लोग ये मान के चले, रॉयल्टी फीस प्रोवाइड कर दे। क्लियर है? मैंने डिसएडवांटेज भी बता दिया, क्या होता है सर, आपका प्रोडक्शन के ऊपर और क्वालिटी के ऊपर लेस कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। अब इसी तरीके से याद रखिएगा, तीसरा जो तरीका है, तीसरा मोड ऑफ एंट्री रहेगा वो क्या रहेगा सर, आपका फ्रेंचाइजिंग रहेगा। फ्रेंचाइजिंग इज वेरी क्लोजली सिमिलर टू द लाइसेंसिंग। ये किसकी तरह होता है सर, लाइसेंसिंग की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है कंप्लीट बिजनेस मॉडल, ठीक है, इंक्लूडिंग ब्रांड नेम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एंड द मैनेजरल सपोर्ट हो गया। जैसे आप लोग मैकडोनल्ड की बात कर लीजिए, सबवे की बात कर लीजिए, ये इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग के थ्रू ही अलग अलग मार्केट को कैप्चर करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर आप लोग फ्रेंचाइजिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आप लोग क्या कहेंगे, रैपिड इंटरनेशनल एक्सपेंस आप लोग कर सकते हैं, लो कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको होती है, और डिफिकल्टी के अंदर अगर आप लोग बात करते हैं, डिसएडवांटेजेस की अगर आप लोग बात करते हैं तो आप लोग कहेंगे डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग यूनिफॉर्म क्वालिटी स्टैंडर्ड। बहुत जरूरी बात है, जो आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड हिंदुस्तान के अंदर है, आपकी कंट्री के अंदर है, आपको सेम क्वालिटी स्टैंडर्ड अगर आप लोग फॉरेन के अंदर मेंटेन करने हैं तो आपको बड़ी सारी डिफिकल्टी रहेगी। समझ में आया? तो ये आप लोग देख लीजिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कितना क्लियर रहा होगा। तो ये तीन तरीके, तीन मोड ऑफ एंट्री हमने पढ़ लिए। अब दो मोड ऑफ एंट्री आपके रहते हैं, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, इसकी डेफिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जॉइंट वेंचर इज ए फॉर्म्ड when two or more companies from different countries, याद रखिएगा, दो अलग अलग कंट्रीज की दो अलग अलग कंपनीज हैं, वे आपस में कोलैबोरेट करती हैं एक स्टैब्लिश करने के लिए नई बिजनेस एंटिटी को, एंड शेयर करती है ओनरशिप, रिस्क एंड प्रॉफिट। बहुत ऑब्वियस सी बात है, जब दो अलग अलग देशों के दो अलग अलग ब्रांड, दो अलग अलग कंपनी एक नए वेंचर को बनाती है मिल करके, तो क्या शेयर करेंगे, ओनरशिप को भी शेयर करेंगे, रिस्क को भी शेयर करेंगे, और प्रॉफिट को भी शेयर करेंगे। इसको क्या बोला जाता है सर, जॉइंट वेंचरशिप बोला जाता है, जॉइंट वेंचर बोला जाता है। एग्जांपल के तौर पे आप लोग ले सकते हैं जॉइंट वेंचर के अंदर टाटा मोटर्स के अंदर एंड फिएट के अंदर, ठीक है। टाटा मोटर्स एंड द फिएट का जो आपको एक बिजनेस देखने को मिलता है वो किसका एग्जांपल है सर, जॉइंट वेंचर का एग्जांपल है। अगर आप लोग यहाँ पे एडवांटेजेस की बात करते हैं
तो याद रखिएगा, यहाँ पे शेयर होता है इन्वेस्टमेंट एंड द रिस्क, यानी कि इन्वेस्टमेंट भी शेयर होता है और रिस्क भी शेयर होता है। इसके अलावा एक्सेस टू द लोकल नॉलेज एंड द मार्केट एक्सपर्टीज, बहुत ऑब्वियस सी बात है, दो अलग अलग देशों की कंपनियां हैं, ठीक है, तो उनमें से एक कंपनी लोकल है तो उसको अच्छे से एक्सपर्टीज होती है कि वहां की नॉलेज को लेकर के और वहां के मार्केटिंग एक्सपर्टीज को लेकर के। क्लियर है? अगर आप लोग लिमिटेशन की बात करते हैं तो केवल एक ही लिमिटेशन है, क्योंकि पार्टनर्स के बीच में क्या हो सकता है सर, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, टकराव हो सकता है, ठीक है, मतभेद हो सकता है, मनभेद हो सकता है, वट एवर यू कैन से, ठीक है। तो ये आपका क्या था माय डियर फ्रेंड, दिस इज कॉल्ड द जॉइंट वेंचर। इसी तरीके से जो लास्ट एंड फाइनल आपका तरीका रहेगा, जिसको आप लोग क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इसको हम लोग जानते हैं होली ओन्ड सब्सिडरी के नाम से। किसके नाम से है? होली ओन्ड सब्सिडरी के नाम से है। इन दिस मॉडल कंपनी फुल्ली ओन और एक कंट्रोल इट्स ऑपरेशन इन फॉरेन कंट्री, माने इस मॉडल के अंदर एक कंपनी है वो खुद के ऑपरेशंस को और अपने क्या बोलते हो ओनरशिप को फुल्ली कंट्रोल करती है। दिस कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय सेटिंग अप ए न्यू बिजनेस, यानी कि इसमें क्या करना होता है, हमें एक नया बिजनेस सेटअप करना होता है और एक्वायर कर सकते हैं एग्जिस्टिंग कंपनी को। हमारे पास दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। जैसे अगर आप लोग एप्पल की बात करते हैं, एप्पल ऑपरेट्स होली ओन्ड सब्सिडरी इन द सर्वल कंट्रीज। जैसे आप लोग एप्पल की बात करेंगे तो किसका एग्जांपल है? होली ओन्ड सब्सिडरीज का एग्जांपल है। क्लियर? तो बहुत बेसिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसे आप लोग एडवांटेजेस की बात करते हैं तो फुल कंट्रोल ओवर द ऑपरेशन एंड हाई प्रॉफिट पोटेंशियल होता है। इसके अलावा लिमिटेशन के अंदर आपको एक ही लिमिटेशन देखने को मिलेगी, रिक्वायर्स हाई इन्वेस्टमेंट एंड इन्वॉल्व हाई रिस्क। जितना ज्यादा रिस्क होता है, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, रिस्क और रिटर्न डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। रिस्क किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर? आपके रिटर्न के होता है। जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न होने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, संभावना और चांसेस होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे कुछ ऐसा ज्यादा समझने वाली बातें नहीं है, केवल आप पीपीटी एक बार लेक्चर देखने के बाद पीपीटी को भी गो थ्रो कर लेंगे तो आप लोग बड़े प्यार से, बड़े आराम से इन टॉपिक्स को अच्छे से एग्जामिनेशन के अंदर फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास की जो शुरुआत की थी हमने की थी डिफरेंट मोड ऑफ द एंट्री इन द इंटरनेशनल बिजनेस को लेकर के। एक्सपोर्टिंग को हमने पढ़ा, लाइसेंसिंग को हमने पढ़ा, फ्रेंचाइजिंग को हमने पढ़ा, उसके बाद ज्वाइंट वेंचर को हम सभी ने पढ़ा और होली ओन्ड सब्सिडरी जो आपका तरीका है उसको भी हम सब ने पढ़ लिया। क्लियर? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इंटरनेशनल बिजनेस को अगर आप लोग एंट्री करना चाहते हैं तो कितने तरीके के हमारे पास मोड रहने वाले हैं। ये जो टॉपिक रहेगा ना ग्लोबलाइजेशन, याद रखिएगा, इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आने की 99.9% पॉसिबिलिटी है। क्लियर है? यानी कि आपका बहुत रेयर ऐसा केस होता है कि यहां से क्वेश्चन ना आए। हर साल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपको यहां से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आप लोग इंटीग्रेशन को इंक्रीज करते हैं और इंटरडिपेंडेंसी को इंक्रीज करते हैं। किसका इंटीग्रेशन और किसका इंटरडिपेंडेंसी? सर आप लोग इकोनॉमीज की बात कर लीजिए, दो अलग अलग देशों की इकोनॉमीज, ठीक है ना, वहां की सोसाइटीज की बात कर सकते हैं, वहां के कल्चर की बात कर सकते हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू द ट्रेड बोल दीजिए, इन्वेस्टमेंट बोल दीजिए, टेक्नोलॉजी बोल दीजिए या कम्युनिकेशन बोल दीजिए। एक ऐसा प्रोसेस जहां पर आप लोग इंक्रीज करते हैं इंटीग्रेशन एंड द इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द इकोनॉमिक सोसाइटीज एंड द कल्चर अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू द ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड द कम्युनिकेशन। इसको क्या बोला जाता है? ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे क्या करते हो सर? ग्लोबलाइजेशन करते हो। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है? फ्री फ्लो ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व होता है, सर्विसेज का इन्वॉल्वमेंट होता है, कैपिटल का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसके बाद इंफॉर्मेशन का इन्वॉल्वमेंट होता है एंड पीपल अक्रॉस नेशनल बॉर्डर। क्लियर है? इन सब का इन्वॉल्वमेंट होता है एंड लीडिंग टू द एक्सपेंशन ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस एक्टिविटी। खैर ये सब आप सभी समझ भी गए हैं और ये बुनियादी बातें क्लियर है। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे स्कॉलर्स की डेफिनेशन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी पीपीटी के अंदर बहुत बेसिक लेवल पे दो स्कॉलर्स की डेफिनेशन को लगाया हुआ है। अगर आप इनको गो थ्रो करेंगे तो आपके लिए बेहतरी रहेगी और अगर इस तरीके का सवाल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आएगा तो आप लोग डेफिनेटली इसको फ्रेम कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन आपके एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज 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 आप लोग इसको मेक श्योर करके लर्न कीजिएगा। आप समझिएगा, अगर आप लोग ग्लोबलाइजेशन के सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो सर सिग्निफिकेंस क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ग्लोबलाइजेशन प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल इन द
प्रमोटिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अगर आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक बड़ा रोल कौन प्ले करता है सर, ग्लोबलाइजेशन करता है। अगर आप लोग ट्रेड एक्सपेंशन करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक बड़ा रोल कौन अदा करता है सर, आपका ग्लोबलाइजेशन अदा करता है। क्लियर है? अब यहाँ पे याद रखिएगा, इट हैज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस। और ये क्या करता है, ग्लोबलाइजेशन इंटरनेशनल बिजनेस की ग्रोथ को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता है एंड डेवलप करता है इकोनॉमीज को वर्ल्ड वाइड। क्लियर है? अब अगर आप लोग सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो कुछ बुनियादी पॉइंट है जिनको आप लोग अपने एग्जामिनेशन के अंदर लिख के आ सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या रहेगा, एक्सपेंशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। ग्लोबलाइजेशन एनकरेज फ्री ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज, यानी कि यहां पर ग्लोबलाइजेशन किसको एनकरेज करता है, फ्री ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज को एक तरीके से एनकरेज करता है। अलोविंग बिजनेस टू एक्सेस द लार्ज मार्केट एंड इंक्रीज द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, माने यहाँ पे आपकी कंपनीज को अलाउ करता है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग लार्ज मार्केट को एक्वायर कर सकते हैं और आपको एक्सेस दिया जाता है कि आप लोग इंपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका सिग्निफिकेंस है किसका, ग्लोबलाइजेशन का। पहला पॉइंट क्या लिखा, एक्सपेंशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। क्लियर है? तो आई होप कितनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब दूसरा पॉइंट समझिए, इंक्रीज इन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बहुत ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आप लोग क्या कह सकते हैं, इट प्रमोट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको आप लोग एफडीआई बोलते हैं। एज ए कंपनी इन्वेस्ट इन अनदर कंट्रीज टू एक्सपेंड देयर ऑपरेशन एंड एक्सेस टू द न्यू मार्केट। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये इंक्रीज करता है जितने भी आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको। इसके अलावा एक और पॉइंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी ग्लोबलाइजेशन का एक बड़ा रोल होता है। ग्लोबलाइजेशन कॉन्ट्रीब्यूट करता है हायर इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। किसको इंक्रीज करके सर, प्रोडक्शन को इंक्रीज करके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करके एंड इनकम लेवल इन मैनी कंट्रीज। ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ग्लोबलाइजेशन की ही वजह से आप लोग क्या कह सकते हैं, आपका एक तरीके से प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होता है और आप लोग कह सकते हैं इनकम लेवल भी ऊपर जाता है। तो बहुत बेसिक है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रहेगा। बस सिस्टमैटिक वे में आपको तरीके के नोट्स मिल जाए, एक बार मैं आपको समझा देता हूं मोटा मोटा पहले चैप्टर में, वैसे भी कोई नई बात नहीं है, ताकि आप लोग इसको गो थ्रो करके ना अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर इसका बेनिफिट उठा सके। अगला पॉइंट क्या रहेगा, एक्सेस टू द एडवांस टेक्नोलॉजी। बहुत ऑब्वियस सी बात है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, आप लोग इंटरनेशनली चले जाते हैं और इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड आपको बेस्ट टेक्नोलॉजीज को एक्सेस करने का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है। क्लियर है? तो यहाँ पे बेस्ट जो वर्ल्ड के इनोवेशन है उनको एक्सेस कर सकते हैं, बेस्ट टेक्नोलॉजी को आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो इसको माय डियर फ्रेंड्स आपको याद करना है। ये वाली स्लाइड है केवल याद कर, देखिए इस सब्जेक्ट के अंदर ना याद करने का काम ज्यादा है, समझने का काम कम है। तो एक बार आप लोग इस लेक्चर को देखने के बाद डेफिनेटली गो थ्रू जरूर कीजिएगा, ताकि आपको काफी हद तक यहाँ पे क्लैरिटी हो सके। इसके अलावा कुछ और पॉइंट है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। अगर आप लोग रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं तो आपको उसमें कौन मदद कर सकता है, ग्लोबलाइजेशन मदद कर सकता है। समझ में आई मेरी इतनी बातें? इसी तरीके से आप लोग क्या कहेंगे, ग्रेटर कंज्यूमर चॉइस। ठीक है? ग्रेटर कंज्यूमर चॉइस का मतलब क्या है, कंज्यूमर बेनिफिट्स फ्रॉम ए वाइड वैरायटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एट ए कॉम्पिटिटिव प्राइस ड्यू टू द ग्लोबल कंपटीशन। ठीक है? ग्लोबल मार्केट है तो आप अलग अलग प्रोडक्ट को एक्सेस कर पाते हैं, जितने भी कंज्यूमर हैं उनके पास अलग अलग तरीके की चॉइस हो जाती है, तो आप लोग क्या कह सकते हैं, ग्रेटर कंज्यूमर चॉइस रहता है। ठीक है? इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ऑब्वियस सी बात है, एक नया कंपनी आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा, तो जहां पे ये आपका कंपनी आएगा वहां पे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे डेवलप होता है। इसी तरीके से आप लोग कह सकते हैं प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल ऑपरेशंस, यहाँ पे कॉर्पोरेशंस की भी बात कर सकते हैं, यानी आप लोग क्या कहेंगे, ग्लोबलाइजेशन एनकरेज कॉर्पोरेशन बिटवीन द कंट्रीज थ्रू द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज, आप लोग क्या कह सकते हैं, वर्ल्ड ट्रेड, यानी कि जिसको आप लोग क्या कहते हैं, WTO कहते हैं, दिस इज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फ्रॉड एंड द वर्ल्ड बैंक। क्लियर? तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जिनको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है, और अगर आप लोग इन थोड़े पॉइंट्स को, थोड़ी प्रेजेंटेशन को
गो थ्रू करके याद करते चलेंगे तो फाइनल एग्जामिनेशन तक आप इस सब्जेक्ट को बड़ी इजीली बड़े आराम से मास्टरी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हमने क्या सीखा सर? सबसे जरूरी टॉपिक क्या है? आपका ग्लोबलाइजेशन है। अब अगली क्लास के अंदर क्योंकि समय हमारे पास केवल इतना ही है तो इतना ही हम लोग रिकॉर्ड कर पाएंगे। अगली क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे इंपैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन को लेकर के और काफी डिटेल में। यहाँ पे देखिए ज्यादा पहले चैप्टर के अंदर कुछ समझने वाली बातें नहीं है, दूसरे चैप्टर से हम लोग शुरू करेंगे ना, वहां पे काफी हद तक आपको क्लैरिटी मिलेगा और काफी नई नई चीजें वहां पे आपको सीखने को मिलेंगी। उम्मीद करता हूँ ये जो पहला सॉरी आपको दूसरा लेक्चर है पहले चैप्टर का आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट टिल द कीप लर्निंग।